लोकसभा चुनाव के सभी 7 फेज में 65.14% वोटिंग, 46 दिन का प्रोसेस। 1952 के बाद सबसे लंबा चुनाव। पीएम और 43 मंत्री मैदान में थे। देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव खत्म हो चुका है। अब 4 जून को नतीजे आएंगे। 7 फेज में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की 542 सीट पर लगभग 65.14% वोटिंग हुई। 19 अप्रैल से 4 जून तक चलने वाला ये चुनाव प्रक्रिया कुल 46 दिनों की है। ये 1952 के बाद सबसे लंबे समय तक चलने वाला चुनाव है। 1952 में चुनावी प्रक्रिया 4 महीने तक चली थी। वहीं 1980 में सिर्फ 4 दिन में चुनाव हो गए थे। वहीं 2019 के चुनाव 39 दिन में पूरा हो गए थे। इस बार के चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 43 केंद्रीय मंत्री, 12 पूर्व मुख्यमंत्री, 8 फिल्मी सितारे और 2 पूर्व क्रिकेटर थे। पिछले 3 लोकसभा चुनावों के मुकाबले 2024 में कम वोटिंग हुई है। 2009 में सभी 543 सीटों पर 58.21%, 2014 में 66.44%, 2019 में 67.4% मतदान हुआ था, जो इस बार 66.07% ही रह गया। इस बार जिले मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में एनडीए और इंडिया में एक तरफा मुकाबला माना जा रहा है। वहां वोटिंग प्रतिशत में 4 से 5% तक की गिरावट आई है। सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य यूपी, बिहार, बंगाल में 15 साल में पहली बार वोटिंग प्रतिशत घटा है। हालांकि महाराष्ट्र के पिछले 3 चुनावों से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। लोकसभा चुनाव 2019 में भी 7 चरण में चुनाव हुए थे, लेकिन 2024 के 7 में से 5 चरणों में पिछली बार की तुलना वोटिंग 4% तक घटी है। जिन 2 चरणों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, वहां 1% से भी कम का अंतर है। लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। पहले चरण में कुल 66.14% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के पहले फेज में कुल 1625 कैंडिडेट्स मैदान में थे, जिनमें 1451 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार थे। इनमें महिलाएं केवल 8% थी। वोटिंग के दौरान अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हुई। बंगाल के कूच बिहार में भाजपा और टीएमसी वर्कर्स के बीच पथराव हुआ। बंगाल के कूच बिहार में पोलिंग ड्यूटी में लगे सीएपीएफ जवान की मौत हो गई है। मणिपुर में मतदान केंद्र पर ईवीएम में तोड़फोड़ हुई। फायरिंग में 3 घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2 जगह ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। इसमें सीआरपीएफ 146 बटालियन के जवान देवेंद्र कुमार शहीद हो गए। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट मनु एचसी घायल हो गए। मुरादाबाद में मुस्लिम महिला कर्मचारियों को बुर्का पहनाकर तैनात किया गया।